वर्ब की फॉर्म, वर्ब की मुख्यतः 5 फॉर्म होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको प्रेजेंट फॉर्म विद प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे और बहुवचन नाउन के साथ होता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं इसको। इसका प्रयोग हम प्रेजेंट यानी किसी भी परफेक्ट टेंस में करते हैं और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का रूप आती है। फोर्थ फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। इसका प्रयोग हम कंटिन्यूस टेंसेस में करते हैं और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का रूप आता है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, वर्ब की जो फॉर्म हम चेंज करते हैं तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जनरली डी और ईडी जोड़कर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एग्री, एग्रीड, एग्रीड, बोरो, बोरोड, बोरोड। यानी डी तब जोड़ते हैं जब वर्ब की बेस फॉर्म के बाद या फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में ई लगा हो तो केवल ईडी जोड़ेंगे, और यदि ई न लगा हो, कोई वोवेल हो या और कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट हो तो ईडी। जैसे बारो में डब्ल्यू लास्ट में आया है तो इसमें ईडी जोड़ा। क्लियर में आर लास्ट में आया तो ईडी जोड़ा। क्लोज में ई लास्ट में आया तो केवल डी जोड़ा। इंजॉय में वाई लास्ट में आया तो ईडी जोड़ा। लाफ में एच लास्ट में आया तो ईडी जोड़ा। अराइव में ई लास्ट में आया तो ईडी केवल डी जोड़ा। तो जिन शब्दों के लास्ट में ई आ जाएगा तो केवल डी जोड़ेंगे। यदि और कोई भी लेटर या कॉन्सोनेंट या वोवेल आया है तो फिर हम केवल उसमें ईडी जोड़ेंगे। दूसरा रूल देखिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईईडी लगाकर सेकेंड तथा थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे ट्राई, ट्राई में वाई को हटाया, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आईईडी लगाया, यानी वाई को हटाकर आई लगाते हैं और फिर उसके साथ ईडी जोड़ते हैं। और आईएनजी लगाने के लिए उसमें वाई में ही आईएनजी लगा देते हैं। जैसे डिनाई, डिनाइड, डिनाइड, डिनाइंग। और पर इनमें जब लास्ट में वाई आएगा और उससे पहले कॉन्सोनेंट होगा तो फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए भी आईईएस यानी वाई को हटाएंगे और आईईएस लगाएंगे। जैसे ट्राइज, डिनाइज, कैरीज, क्राइज, फ्राइज, मैरीज। तो इसमें वाई को हटाकर आईईडी या आईईएस जोड़कर फॉर्म बनाते हैं। तीसरा रूल देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई वोवेल लेटर हो तो वाई में ईडी जोड़कर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। यदि वाई से पहले कोई वोवेल हो, कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटाकर आईईडी या आईईएस लगाएंगे, और यदि कोई वोवेल होगा तो फिर हम वाई के साथ ही ईडी जोड़ देंगे। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेस। ओबे, ओबेड, ओबेड, ओबेइंग और ओबेज। प्रे, प्रेड, प्रेड, प्रेइंग और प्रेज। पर इसके कुछ अपवाद भी हैं। देखिए, जैसे पे है, स्ले, रिपे। इनमें वाई के बाद ए आया है पर इनमें वाई को हटाकर आईडी और सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जोड़ते हैं। जैसे स्ले, इसके साथ स्लू, स्लेन। पे, पेड, पेड। रूल नंबर 4, कुछ वर्ब्स जिनके लास्ट में टी या डी हो तथा इससे पहले सेम डबल वोवेल हो तो एक वोवेल को हटा देते हैं। जैसे ब्लीड, लास्ट में डी है, डी से पहले डबल ई तो इसमें एक ई को हम हटा देंगे। ब्लेड, ब्लेड, ब्लीडिंग और ब्लीड्स। फीड, एक ई हटाया, फेड, फेड, फीडिंग और फीड्स। शूट, शॉट, शॉट, शूटिंग और शूट्स। ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ब्रीडिंग और ब्रीड्स। मीट, मेट, मेट, मीटिंग और मीट्स। इसमें जैसे लीड है, इसमें ये अपवाद है। नीचे देखिए, लास्ट लेटर पी हो और पी से पहले डबल ई हो तो एक ई को हटा देते हैं और पी के बाद टी बढ़ा देते हैं। जैसे क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। यहाँ पर भी लीप एक उदाहरण है, लीप में टी ही बढ़ाते हैं।
रूल नंबर 6, कुछ वर्ब्स की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, जैसे बैट बैट बैट। पर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जब टी से पहले यानी लास्ट लेटर से पहले, जो अक्सर टी ही होता है, टी या डी, उससे पहले वोवेल आ जाए, सिंगल वोवेल आ जाए, तो वो जो लास्ट लेटर वो फोर्थ फॉर्म में डबल हो जाता है, जैसे बैटिंग, BETTING। बस्ट में टी किससे पहले एस आया है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सिंगल ही टी रहेगा। कास्ट में भी ऐसे रहेगा, कोस्ट में भी ऐसे रहेगा, पर कट में देखिए टी से पहले यू आया है, सिंगल वोवेल है, तो ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कटिंग। हर्ट में कुछ नहीं, कोई डबल नहीं होगा, पर हिट में फिर हो जाएगा हीटिंग, निट में नीटिंग, लेट में लेटिंग, बिड में बिडिंग। कुछ और वर्ब्स दी गई हैं, उनको आप खुद बनाएंगे। अगला जो रूल होगा रूल नंबर 7, इसमें देखिए कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिनमें टी या कोई अन्य लेटर लगाकर वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जैसे END लास्ट में बेंड, END है, तो जैसे सेंड, तो इसमें डी को हटाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म में टी लगा देते हैं, बेंड बेंट बेंट। आगे आएगा सेंड सेंड सेंट। ये ब्रिंग है, ब्रिंग, इसमें ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। बिल्ड, इसमें भी डी को हटाकर टी लगा दिया। बर्न, बर्न में सेकंड और थर्ड फॉर्म में टी बढ़ा दिया। बाई, बाई का बॉट बॉट। कैच, काट काट। डील, डेल्ट डेल्ट, यानी केवल टी, जैसे बिल्ड में टी बढ़ाया, बर्न में टी बढ़ाया, वैसे डील में टी बढ़ा दिया, ड्रीम में टी बढ़ा दिया, फेल में एक ई हटाया और टी बढ़ा दिया, लैंड में टी बढ़ा दिया। तो इस तरह से ये हम बनाते हैं। जैसे स्मेल, डबल एल आ गया तो एक एल को हटा दिया, टी बढ़ा दिया। स्पेंड, END आ गया तो उसमें हम मोस्टली डी को टी में चेंज करते हैं। टीच, टाट टाट। थिंक, थॉट थॉट। लीड में मैंने पीछे बताया था आपको, लीड लेड लेड। ले, ले लेड और लेइंग लेस। मेक, मेड मेड मेकिंग। स्टैंड, स्टूड स्टूड स्टैंडिंग। टेल, टोल्ड टोल्ड टेलिंग। फाइट, फाउट फाउट फाइटिंग। ड्वेल, जब देखिए ध्यान रखिएगा कि जब लास्ट में डबल एल आ जाए तो एक एल को हटाकर टी लगा देते हैं। फाइंड, फाउंड फाउंड। नील, अब देखिए डबल EL आ गया यहाँ पर, तो एक ई को हटा के और लास्ट में टी बढ़ा दिया। इस तरह से हम इनकी वर्ब की फॉर्म बनाते हैं। आगे और हम रूल्स देखते हैं। कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनमें कोई रूल नहीं लागू होता है, जैसे अराइज, अरोज, अराइजन। और अवेक, अवोक, अवोकन, अवेकिंग। बियर, बोर, देखिए बियर, बोर, बोर, सहन करना, तो इसमें थर्ड फॉर्म में एन के बाद ई लगा है, पर बियर मीन्स पैदा करना में एन के बाद ई नहीं लगा है। बीट, बीट, बीटन, देख बीट फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म एक जैसी है और थर्ड फॉर्म में EN लगा, बीटन लगा है। बिगिन, बिगेन, बिगन। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। बाइंड, बाउंड, बाउंड। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। चूज, चूज, चूजन। कम, केम, कम। डिग, डग, डग। डू, डिड, डन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ईट, एट, ईटन। इनमें कोई रूल लागू नहीं हो रहा है, इनको हमको देखना ही पड़ेगा। फाल, फेल, फालन। फीड, फेड, डबल ई आ गया, डबल ED, तो एक ई को हमने हटा दिया। फीड, फेड, फेड। देखिए फाल और नीचे देखिए फेल वर्ब दी गई है। फाल की सेकंड फॉर्म और फेल की फर्स्ट फॉर्म एक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फाल, फेल, फालन। फाल, फाल माने क्या होता है, किसी चीज़ का गिरना, और फेल माने क्या होता है, किसी चीज़ को काट कर गिराना। तो फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग और फेल्स। फ्लाई की देखिए फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। इसकी थर्ड फॉर्म फॉरगॉट भी हम मान के ले चलते हैं, फॉरगॉट भी लगा देते हैं। गेट, गॉट, गॉट, इसको भी हम गोटन भी कर सकते हैं। गो, वेंट, गॉन। गिव, गेव, गिवन। ग्रिंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंडिंग, ग्राइंड्स। ग्लो, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। तो इस तरह से
अब देखिए नो, न्यू, नोन, नोइंग, नोस। लाइक देखिए लाई, ले, लेन। इसमें सेकंड फॉर्म में आई ई को हटाकर एल ए वाई ले गया और थर्ड फॉर्म में एल ए आई एन ले, और आई एन जी में देखिए आई ई को हटाकर वाई लगाया। इसी तरह से डाई जो आता है, डाई मीन्स रंगना, डी वाई ई, डाई, डाई मीन्स रंगना, उसमें भी हम डाई, डाइड, डाइड और डाइंग, आई ई को हटाकर आई एन जी वाई लगाएंगे और आई एन जी लगाएंगे। रिंग, रैंग, रंग, राइज, रोज, राइजन, रन, रैन, रन। और देखिए जब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा और उससे पहले सिंगल वोवल आ जाएगा तो आईएनजी बनाते समय उसमें डबल एन लगा देंगे। पीछे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी रनिंग, डबल एन आईएनजी। सी, सा, सीन, सींग। शूट, शॉट, शॉट, शूटिंग। इस तरह से ये सभी आपने देखे। अभी एक आगे भी देखिए, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक्स। स्वीयर, स्वोर, स्वोर, स्वीयरिंग। स्विम, स्वम, स्वम, स्विमिंग। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग। टीयर, टोर, टोर, टीयरिंग। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग। ट्रीड, ट्रीड, ट्रीड मीन्स होता है कुचलना, दबाना। ट्रीड, ट्रोड, ट्रोडन, ट्रेडिंग। वेक, वोक, वोकन, वेकिंग। वियर, वोर, वोर्न, वियरिंग। वीव, वीव माने बुनना, जैसे कुछ बुना जाता है, वीवर्स जो बुनते हैं जुलाहे, उसके लिए हम वीव का प्रयोग करते हैं। और स्वेटर वगैरह जब बुनते हैं तो वहाँ पर हम निट का प्रयोग करते हैं। विन, वॉन, वॉन, विनिंग। इसमें भी एन से पहले आई है तो कंटिन्यूस में डबल एन हो जाता है। अब आगे हम एक्सरसाइज हमने दे रखी है कि इसमें पहले में मैंने हिंट दे रखा, डी या ई डी जोड़कर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जिससे अब्यूज़, अब्यूज़ में लास्ट में ई आ गया है तो इस ई के बाद हम केवल डी ही जोड़ देंगे। अक्यूज़ में भी लास्ट में ई आया है तो ई के बाद हम केवल डी ही जोड़ देंगे। अटैक में के आया है तो यहाँ पर हम ई डी जोड़ेंगे। बिलीव में लास्ट में ई आ गया तो केवल डी जोड़ देंगे। बारो में डब्ल्यू आया है लास्ट में तो यहाँ पर ई डी जोड़ेंगे। बॉयल में ई डी जोड़ेंगे। चेंज में केवल डी जोड़ेंगे। क्लियर में ई डी जोड़ेंगे। कलेक्ट में भी ई डी जोड़ेंगे। इस तरह से हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब नीचे देखिए कैरी, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वाई को हटाकर आई ई डी जोड़ेंगे। कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। क्राई, क्राइड, क्राइड। डिनाई, डिनाइड, डिनाइड। और इसी तरह से वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताया, फोर्थ फॉर्म बनाएंगे।